Kangtero chini boss my TV YouTube channel by complete tongai jo to mam phata kong ko hano pyang no khakchamuni chubai ya phayo तो पहिला न बेलाय बेलाय के हमबाय बारगो तिनी टीआरपीसी एज ए चेयरपर्सन गई तिनी जो तो लोकबाय बाक्साक लागि प्रेस नि बिसिंतै टीआरपीसी नि बेबा हमरनतै जों स्राय स्राय कि सिलायनानि सालायनानि ते गोरोंलायनायनि बागैनो दिनैनि प्रेस मीट आज सभी को अभिनंदन और बधाई देता हूँ मकर संक्रांति और कह सकती हूँ फर्स्ट ये 2024 का प्रेस मीट तो नया साल का भी कह सकती हूँ और एडवांस 26 जनवरी इसका भी मैं बधाई देती हूँ अभिनंदन जनाती हूँ और हम लोग का 22 में राम मंदिर जो उद्बोधन होना जा रही है सबसे एक हिस्ट्रिकल डे सेलिब्रेशन इनको लेके ये सबको मैं बधाई देता हूँ तो सब मिलकर कुल मिलाकर सबको अभिनंदन के साथ आज प्रेस मीट टीआरपीसी का चेयरमैन के हिसाब से चेयरपर्सन के हिसाब से आप सबको बुलाया गया तो आप लोग कुछ दिन पहले आप लोग सभी टीआरपीसी का एक न्यूज देखकर सभी हैरान हो गया और सारे प्रेस का जो मीडिया लोग है और पूरा जनता का पास एक सवाल उठा था टीआरपीसी में क्यों सैलरी नहीं दिया गया सैलरी क्यों अटक गया और क्या वजह है और सैलरी नहीं मिलने से कर्मचारी लोग ऑफिस में आकर स्ट्राइक क्यों किया और चेयरमैन का ऊपर क्यों पर्सनल अटैक किया और मेरा पर्सनल वेस्टी को लेकर क्यों कर्मचारी टेंशन है क्यों आजे बाजे बात करने लगा ये सब क्वेश्चन पब्लिक का पास करे और पब्लिक भी मुझे ये बात को बहुत बार बार पूछा है तो ये सब ब्रीफिंग पब्लिक को क्लैरिटी देने के लिए आज ये प्रेस मीट है तो पहिला नां सानाय जे दिनैनि प्रेस मीटिंग का थांनाय निरबनुखना 7 तारिख टीआरपीसी ऑफिस फाइगै विशेष लागे आनो शेयर खाइबे ने रंखे दंगर टीवी नि चैनल शेयर खाइबे और दंगर टीवी फाइगै बर वीडियो खाइदलां खाहि दंगर टीवी नि बिसिंतै आ वीडियो रो नुपाय खाइ सागो ओंखा आंखौ नायखा ओंखा नायमानि बिसिङाव नुखा और जागाव जे टीआरपीसी नि सैलरी माइना होनै गोबां मा सिनि कर्मचारी रो करब फाइगै मूवमेंट खानि मानि ओंखा ताबा पक्यामति हाय मैं फर्स्ट ये बात कहना चाहती हूँ टीआरपीसी ने पहला कंडीशन संसिला जाए पहले टीआरपीसी का असली कंडीशन को हम लोग पता होना चाहिए 1984 से टीआरपीसी ये एस्टेब्लिश हुआ 1984 से 2023-24 अभी सेशन है फाइनेंशियल ईयर इसमें हम लोग कितना टोटल बेनिफिशियरी को हम लोग बेनिफिट दिया गया 13,658 फैमिली को ये साल लेकर टीआरपीसी का तरफ से बेनिफिशियरी को बेनिफिट दिया गया मतलब बराबर बगल दिया गया पर बेनिफिशियरी 5 सेक्टर करके दिया जाता हूँ और किसी का अगर कमी होता तो वो कम होता है और टोटल हेक्टर कितना गया 13,642 ये हेक्टर के हिसाब से टीआरपीसी का तरफ से तो बेनिफिशियरी कितना है 13,658 ये हम लोग का बेनिफिशियरी है टीआरपीसी का ओन बेनिफिशियरी ये बेनिफिशियरी टीआरपीसी का अंदर में वो लोग लेटेक्स देती है आज का 7 इयर्स के बाद वो लेटेक्स मिलता है दूध इसके बाद टीआरपीसी के अंदर में वो लेटेक्स देता है तो लेटेक्स जो प्राइस है टीआरपीसी इनको पेमेंट देना पड़ती है तो ऐसा करके ये डिपार्टमेंट चलते हैं 1984 से शुरू हुआ 2023 मैं चार्ज लिया था बोर्ड में आप लोग देखा 20 मार्च में मैंने ये चार्ज लिया था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट चेयरपर्सन वर्क टीआरपीसी तो ये चार्ज लेने के बाद मुझे ये पूरा डाटा मैंने कलेक्ट किया और पूरा डिटेल्स जो डाटा है हम लोग का बेनिफिशियरी जितना भी हम लोग का बेनिफिशियरी है ये बेनिफिशियरी बराबर जो लेटेक्स निकलती है और लेटेक्स टीआरपीसी का अंदर में बहुत कम देता है बहुत कम ही जुड़ा है मैक्सिमम वो टीआरपीसी से निकल के कोई प्राइवेट से कोई अपना कोर्ट रूल करके
ये लोग अपना लेटेक्स यूज कर रही है। तो ये सब मैंने ऑब्जर्व करने के बाद पता चला टीआरपीसी में वो लोग टाइमिंग पेमेंट नहीं मिलता और मार्केटिंग रेट नहीं मिलता और हम लोग का जो बेनिफिशियरी का कंप्लेंट है, जितना जो टीआरपीसी का अंदर में हम लोग डीआरसी कलेक्ट करते हो, वो लोग डीआरसी वहां पे जमा करते हो। ये डीआरसी का ऊपर वो लोग का एक कंप्लेंट है, जो रियल डीआरसी है इसको कम दिया गया। ये बेनिफिशियरी का कंप्लेंट है। अगर टीआरपीसी में देगा तो 2% जैसा डीआरसी वो कम होता है और दूसरा जगह में अगर देता तो 2% 3% ज्यादा मिलता है। इसलिए टीआरपीसी में ये लोग जमा करना का इनकार किया। इसके बाद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में उन लोग चला गया। ये बेनिफिशियरी का कंप्लेंट है। तो ये कंप्लेंट मिलने के बाद मैंने स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, फील्ड वर्क किया और ये फील्ड वर्क करने के बाद मैं अप्रैल महीना, मैंने मार्च 20 में सर्च लिया था। अप्रैल महीना में आप लोगों का साथ ही हमने प्रेस मीट बैठा है मेरा ऑफिस चैम्बर में, तो तब मैंने इंक्रीज कर दिया लेटेक्स प्राइस को। कितना इंक्रीज किया? पहले 1900 तक रहता था, इसमें मैंने और 10 रुपीस बढ़ाकर 110 कर दिया। इसके बाद आफ्टर 2 महीने के बाद फिर और 5 रुपीस बढ़ाकर 115 रुपीस बढ़ा दिया। इसके बाद हम लोग का जो जितना बेनिफिशियरी टीआरपीसी से निकल के प्राइवेट में गया, वो लोग फिर चले आना शुरू किया और फिर जुड़ गया टीआरपीसी का फैमिली का साथ। और एक खुशियां का बात है, नॉट ओनली टीआरपीसी का बेनिफिशियरी, प्राइवेट बेनिफिशियरी भी टीआरपीसी के साथ जुड़ना शुरू किया, क्योंकि अच्छा रेट मिला। 115 टका लैटेक्स डायरेक्ट देने से डीआरसी से करके पारपी से 115 टका मिलती है। तो ये बहुत अच्छा प्राइस मिलने के बाद टीआरपीसी का बेनिफिशियरी का साथ प्राइवेट बेनिफिशियरी भी हम लोगों का साथ जुड़ा है। लेकिन उस दिन मैंने डिक्लेयर किया है, ऑफिस में मैंने डिक्लेयर किया है, ऑर्डर दिया है, बेनिफिशियरी बहुत दिनों से कभी भी 10 तारीख के आगे वो लोग पेमेंट नहीं मिलता और बेनिफिशियरी का अपील रहती है, कंप्लेंट रहती है, ये लोग डेली लेबर, ये राबर का ऊपर ही ये लोग का लाइवलीहुड, बच्चे को पढ़ाना, संसार को चलाना, सब कुछ ये बेनिफिशियरी वो राबर का ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए उन लोग चाहती है 5 से 7 तारीख के अंदर में पेमेंट मिलने। तो इसलिए मैंने ऑर्डर दिया, एक रूल हम लोग डिक्लेयर किया, 5 तारीख के अंदर में बेनिफिशियरी को पेमेंट देना होगा, दिया जाएगा अगले नेक्स्ट मंथ से। ये मैं मई मास में ही डिक्लेयर किया, लास्ट मई मास में, अप्रैल कम आफ्टर मई। इसके बाद वो लोग बहुत उम्मीद जगा था, हाँ हम लोग अभी पेमेंट इन टाइम मिलेगा, बहुत इंटरेस्ट है, बेनिफिशियरी जुड़ गया। लेकिन आज तक वो लोग 5 तारीख के अंदर में कभी नहीं मिला, फुल पेमेंट नहीं मिला और 5 तारीख के अंदर में नहीं मिला। तो ये ऑफिस में ऑर्डर जाती है 5 तारीख के अंदर में पेमेंट करने के लिए, लेकिन कहा ना कहा वो धीरे 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 जाते जाते 10, 15, 14, कभी कभी पूरा मंथ का नहीं मिलता है, 2 मंथ का ब्लैंस हो जाता है। तो इसका वजह से बेनिफिशियरी का बहुत कंप्लेंट आती रहती है। तो ये बेनिफिशियरी को, ये पहले ये बात भी हम लोग रिमाइंड करना होगा, ये टीआरपीसी इसलिए फाउंड किया गया, वो विशेष करके स्पेसिफिक करके जो जुमिया भाई बहन, हाँ जुमिया भाई बहनদের इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जन्म, जुमिया भाई बहन इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये टीआरपीसी बनाया गया। और इसका थ्रू से आज इतना हम लोग का जो जुमिया भाई बहन जनजाति लोग ये थ्रू राबर प्रोडक्शन से बहुत आगे भी बढ़ गया, ये भी सभी स्थापित है, सभी जानती है। तो इसलिए ये बेनिफिशियरी लोग साथ ही है इन टाइम में पेमेंट मिलने के लिए। तो लास्ट मंथ में हम लोग देखा वहां पे हम लोग का बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस हो रहा है डिपार्टमेंट में। क्राइसिस का वजह 3, 4, 5 है, सिर्फ नॉट ओनली 1। क्राइसिस का नंबर 1 रीजन
गवर्नमेंट जितना हम लोग को सैलरी के लिए जो फंड देता है, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से जितना फंड मिलती है वो 6 महीना तक भी नहीं जाती, 4-5 महीना तक का सैलरी आती है। ओनली हम लोग का कर्मचारी का सैलरी कवरेज होता है। और बाकी को ये कॉर्पोरेशन वो बेनिफिशियरी का पास लेटेक्स लेने के बाद, वो लेटेक्स को बिक्री करने के बाद जितना भी जो वहां पे इनकम होता है, ये इनकम से सैलरी को सालाना जाती है। इस इनकम से सैलरी कवरेज करना पड़ती है। इसी तरह ही ये कॉर्पोरेशन चल रहा है। तो इस टाइम हम लोग देखा टीआरपीसी का तरफ से बहुत फंड क्राइसिस हो रही है। वन साइड सैलरी का जो पैसा वो खत्म हो चुका है, कुछ मिलना था उससे गवर्नमेंट का पास वो भी इन टाइमिंग नहीं आ रही है। और दूसरी साइड टीआरपीसी का अंदर में जितना हम लोग मणिमाला का अंदर में पैसे दिया था स्मोक हाउस बनाने के लिए, 2 महीना का अंदर में वो स्मोक हाउस को कंप्लीट करने का बात था लास्ट 2023 का फरवरी मार्च के अंदर में, लेकिन वो भी नहीं किया। और इसको रिटर्न करने के लिए, फंड रिटर्न बैक करने के लिए हम लोग बार बार रिमाइंडर लेटर लिखा, लेकिन वो फंड नहीं दे पा रही। वहां पे भी हम लोग का पेंडिंग हो रहा है, इसलिए यहाँ से भी हम लोग का क्राइसिस हो रहा है। नंबर 1। नंबर 1 तो स्टेट गवर्नमेंट क्षेत्रों से जितना मिला है कम है, और जो भी मिला है वो भी पेंडिंग हुआ। नंबर 2, मणिमाला का पास हम लोग का जो स्मोक हाउस का पैसा रखा वो नहीं आकर पूछा, रिमाइंडर लेटर लिखा, नहीं आया। नंबर 3, एबीपीएल जहां हम लोग लेटेक्स देता हूँ, ये एबीपीएल का अंदर में भी हम लोग का क्रूर का ऊपर पेंडिंग है, पैसे नहीं आया। हम लोग बार बार रिमाइंडर लेटर लिख रही है, फिर भी ये लोग दे नहीं पा रहे हैं। वेट करो करके ही हम लोग का ये क्राइसिस मास कवर होने के बाद भी वो कवरेज नहीं हो पा रही है। तो इसके बाद जो राबर नर्सरी जो प्लांटेशन शेड्यूलिंग टीआरपीसी का तरफ से राबर कोट में जो मिलना था, वो मणिमाला में जो मिलना था वो भी 2 करोड़ अबव वहां पे भी पेंडिंग है, यहाँ पे भी नहीं मिला। तो ऐसा करके इधर उधर जितना जो टीआरपीसी का पैसा है वो इन टाइम में नहीं आ रही है। और वन साइड हम लोग का जो सैलरी कितना हम लोग का जाती है मंथली, ये सैलरी में हम लोग कवरेज नहीं कर पा रही है। तो इसलिए 20 जनवरी महीना 1 जनवरी, और ये इसमें भी आप लोग सब ख्याल रखना, हर महीना 1 तारीख को सैलरी मिलती है और लेती है हम लोग का कर्मचारी 1 तारीख को हर महीना। लेकिन बेनिफिशियरी को भी 10 तारीख के आगे नहीं मिलता है, मैक्सिमम वो 10, 15, 16 तो 2 मंथ बैक हो जाता है। तो बेनिफिशियरी का इतना कंप्लेंट सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया, हम लोग डिसाइड किया वहां पे एमडी का साथ बैठकर, हम लोग डिप्टी मैनेजर के साथ बैठकर और बेनिफिशियरी का ये उन लोग का कंप्लेंट को सुनकर हम लोग डिसाइड किया है दिस महीना फ्रॉम न्यू ईयर से, नया साल से हम लोग पहली बेनिफिशियरी को सैलरी देना है। इसके बाद बेनिफिशियरी का साथ साथ कर्मचारी लोग को सैलरी पेमेंट करना है। ये डिसीजन हुआ ऑफिस में, टेबल में। इसके बाद 2 तारीख को मैंने बीसी मीटिंग करके वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जितना भी हम लोग का स्टाफ है इन लोगों का साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। कितना तारीख में? 2 तारीख को। 1 तारीख देना है, 1 तारीख नहीं दे पा रही है, तो 2 तारीख में मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करके सभी कर्मचारी को, डिप्टी मैनेजर को मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। हम लोग का फंड क्राइसिस है, जहां जहां हम लोग का मिलना का पार्ट है वो भी चल रहा है, तो ये आ जाते तो सैलरी हो जाएगा। हम लोग पहली बेनिफिशियरी को इस टाइम इतना दिन कभी बेनिफिशियरी आगे नहीं मिलता, और बेनिफिशियरी का पैसा से ये डिपार्टमेंट चल रहा है, और बेनिफिशियरी को डिप्राइव करके, बेनिफिशियरी को नेग्लेक्ट करके हम लोग का कर्मचारी 1 तारीख वेतन एंजॉय कर रही है। तो इस टाइम मैं पहली बेनिफिशियरी को देंगी, बेनिफिशियरी को मिलना है। आप लोग सब वेट करो और हैंड टू हैंड जेल करके हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। 2 तारीख को मैंने बीसी कॉन्फ्रेंस करके बता दिया। इसके बाद 3 तारीख क्या हुआ, 3 तारीख जितना भी जो कर्मचारी है उन लोग एकत्र करके उन लोग का अंदर में डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद मेरा डिप्टी मैनेजर का पास, हेड ऑफिस डिप्टी मैनेजर के पास उन लोग डिप्यूटेशन दिया। हम लोग को वेतन मिलना ही चाहिए, 1 तारीख को वेतन जल्दी मिलना चाहिए। ये लोग वर्किंग डे में अपना ऑफिस में
काम शुरू कर हेडक्वार्टर में आकर डेपुटेशन दे रही है, नंबर 1। इसके बाद ये लोग फिर अपना अपना जोन वाइज डेपुटेशन फिर किया, वो भी वर्किंग डे में। फिर हम लोग का कर्मचारी 5 तारीख को, फिर 5 तारीख को 7 तारीख को डेपुटेशन दिया डिप्टी मैनेजर को, 5 तारीख को फिर डेपुटेशन दिया अपना अपना जोन डिप्टी मैनेजर को। तो वेस्ट जोन वहां पे एक साथ है ऑफिस हेड ऑफिस का साथ। तो 5 तारीख जून में जो 5 तारीख जनवरी में जो डेपुटेशन मेमोरेंडम दिया था डिप्टी मैनेजर को, ये मेमोरेंडम मैंने 6 तारीख मिला। 6 तारीख शाम को डिप्टी मैनेजर मुझे मार्क करके भेजा है मैनेजिंग डायरेक्टर मिलने की बात। तो मैंने देखा है क्या क्या लिखा है, तुरंत मैंने 6 तारीख को फिर रिप्लाई दिया, हम लोग का जल्दी हो जाएगा ये फंड, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग सभी एक साथ करके ये प्रॉब्लम को एक साथ ओवरकम करना है, वेट करो, थोड़े दिन के बाद संक्रांति का आ गया, हम लोग ये फिलअप करेंगे। 6 तारीख को मैंने रिप्लाई दे दिया, रिटर्न टू रिटर्न। लेकिन 7 तारीख हुआ संडे, ये 7 तारीख को फिर आकर ये लेटर मिलने के बाद भी 7 तारीख में फिर आकर यहाँ पे, उस दिन तो हॉलीडे है, कोई ऑफिसर नहीं आती है, कभी कभी मैं अगर काम है तो संडे को भी मैं काम करती हूँ। तो उस दिन ऑफिस पूरा ऑफिस में आकर जानदा लेकर, जानदा भी हम लोग का बीजेपी का जानदा लेकर वो लोग ऑफिस में आकर मीटिंग करके प्रेस को दमगढ़ टीवी सबको कौन कौन आया पता नहीं, हमने तो दमगढ़ टीवी में देखा है, दमगढ़ टीवी कैसा खबर मिला पता नहीं। तो दमगढ़ टीवी भी वहां पे क्या है आकर पब्लिसिटी करके छोड़ दिया सोशल मीडिया में। इसके बारे में सभी पता चला क्या हुआ उस दिन। तो यहाँ पे देखा प्रेस मीट में जनरल सेक्रेटरी नाम से टीआरपीसी कर्मचारी जनरल सेक्रेटरी संतोष चौधरी, मेरा ही परिवार का सदस्य, टीआरपीसी एक परिवार है, उन्होंने जो भाषा यूटिलाइज किया, माने जो भाषा व्यवहार किया, वो वेतन के लिए नहीं, वेतन तो मिलना चाहिए 1 तारीख को, जवाब भी मिला है, जल्दी मिलना है, सभी एक साथ खाना, ऐसा क्राइसिस का टाइम में बेनिफिशियरी हमेशा डिप्राइव होता है, बेनिफिशियरी को 1 टाइम हम लोग आगे देता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं माना, वेतन देना होगा, जवाब देना होगा। और चेयरमैन के ऊपर भी कोई पर्सनल अटैक किया और माय पर्सनल वेस्टी के ऊपर भी अटैक किया, माय पर्सनल वहां पे जितने भी पीएस सीए थे उसका ऊपर भी अटैक किया। उस दिन तो न्यूज में हमने देखा है, Yes. स्टेट प्रेसिडेंट के बताने से वो लोग आंदोलन किया था, उसमें बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, वो बताइए। देखो अभी भी न्यूज देखा है ना, यहाँ पे संतोष चौधरी जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने खुद आज की ये दमगढ़ टीवी में आज की ये प्रेस ब्रीफिंग है, यहाँ पे उन्होंने उल्लेख किया, मैंने भी देखा है, बहुत लोग मुझे पूछा अरे स्टेट प्रेसिडेंट ने क्यों ये टीआरपीसी के बारे में मूवमेंट करने के लिए क्यों कहा, अपना सरकार है, अपना पार्टी जानना लेकर क्यों कर रहा है, मुझे भी बहुत लोग पूछा है। तो मैंने कहा देखा है, इसकी बाद ही दमगढ़ टीवी का शेयर किया, तो उन लोग काट करके भी मुझे भेजा है, कहा उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट का नाम उल्लेख किया। तो मैंने वहां पे देखा, हाँ उन्होंने कहा था हम लोग राजीव दादा के पास भी गया था, राजीव दादा ने मूवमेंट करने के लिए कहा, इसलिए हम लोग किया, ये संतोष चौधरी ने कहा। तो ये बात को मैंने मेरा ऑफिस बियरर्स में सबको ये शेयर किया। अगर वो संतोष चौधरी गलती किया, अगर झूठ बोला तो पनिशमेंट होना चाहिए, अगर वो सही बोला तो भी पनिशमेंट होना चाहिए। तो मैंने शेयर करके सबको भेजा है। एक पार्टी का प्रेसिडेंट वो जानदा लेकर वहां पे मूवमेंट करने के लिए कैसे कह सकती है, मुझे विश्वास नहीं है, ये कोई वो झूठ भी बोल सकती है। तो अभी तो वो देख रही है, पार्टी ऊपर महल से देख रही है, ये क्या है नेता। तो ये उस दिन प्रूफ आया था। तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूं। तो यहाँ पे हम लोग जो देखा है, 1 तारीख का वेतन मिलने का नाम से पर्सनल अटैक किया और मेरा जो जितना स्टाफ है इसका ऊपर अटैक किया, वेतन का बात नहीं आया, ठीक है, ओके। फिर भी मैंने सोचा ठीक है वेतन नहीं मिला, हंगामा किया, तो हम लोग जल्दी जितना पॉसिबल है बेनिफिशियरी को देना है, लेकिन हम लोग बेनिफिशियरी का कवरेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि बेनिफिशियरी बहुत सारा ज्यादा है ना, तो बेनिफिशियरी का इतना पेमेंट ज्यादा है, इसको कवरेज करने के लिए हम लोग का एबिलिटी नहीं हो रहा है। तो इसमें बेनिफिशियरी को उस दिन हम लोग कॉस्ट लेटेक्स 4 करोड़, सुनो कितना बेनिफिशियरी का पेमेंट देना है, 4 करोड़
4,36,966। समझ रही है? इतना तो हम लोग देना है किसको? बेनिफिशियरी को। तो इसलिए हम लोग ये बेनिफिशियरी को देने के लिए बहुत हम लोग ट्राई कर रही हो, नहीं दे पा रही है। तो ये 1 तारीख को हम लोग सैलरी कॉस्ट कितना है? 63,43,589 ये सैलरी कॉस्ट है। तो कुल मिलाकर हम लोग का कितना है? 5,05,80,555 1 तारीख को हम लोग देना है, 1 तारीख का देना। तो इसमें हम लोग नहीं दे पा रही है, इसलिए उस दिन हम लोग रुका गया, किसी को नहीं मिला। तो इसमें क्या हुआ? संतोष चौधरी ने जो वहां पर आकर टीआरपीसी कर्मचारी का नाम से, और ये कर्मचारी का भी एक सवाल कोई किया है, ये टीआरपीसी कर्मचारी क्या ऑफिशियल एक्सेप्टेड है? तो अभी तो कोई एमडी का साइन नहीं है, चेयरमैन का कोई साइन नहीं है। सोशल सर्विस करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, वो अलग बात है। लेकिन टीआरपीसी का कर्मचारी हिसाब से कोई यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी अपना अपना जो बनाकर वो लोग कर रही है सोशल सर्विस के लिए, वो है। तो इसमें हम उस दिन देखा ये लोग जो भाषा यूज किया है, वो भाषा बिल्कुल ये इलीगल भाषा है, और ये पूरा सर्विस का जो कंडक्ट रूल है, रूल को ब्रेक किया है। तो इसका ऊपर में हम अभी देख रही हूँ क्यों वो लोग वहां पर आकर हंगामा किया, और क्यों वर्किंग डे को सरकार वहां पे जंग लगा रही है, और सैलरी का ऊपर डिपेंड करके वहां पे लोगों को लेके आया। लेकिन बाद में वो पर्सनल अटैक में वो लोग शामिल किया, और सबसे बड़ा गलती किया, फ्लैग लेकर, झंडा लेकर, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कंफर्मेशन, ये लोग वहां पर आकर हंगामा ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया। तो ऐसा हंगामा जो किया था, इसका ऊपर में सब लोग नजर आया, नजर की बात ही ये सवाल होता। तो अभी बात ये है, 1 तारीख को वेतन नहीं मिला, संक्रांति का 3 तारीख के आगे जितना भी जो सैलरी का कॉस्ट है 63,43,000 वो जितना मिलना है, ये लोग ऑलरेडी बिफोर 3 डेज संक्रांति सैलरी वो लोग ले लिया, मिल लिया, दे दिया हम लोग, लेकिन बेनिफिशियरी को दे नहीं पाया। आप बोल रहे हैं कि फंड नहीं है, और जो लेटेक्स आपने दिए हैं मुरीमला को, उसका पेमेंट नहीं आया, इसके कारण से आप कर्मचारी का वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हाँ। तो एक्चुअली आज आप क्या बोलना चाहेंगे? वो मूल मुद्दा क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो बोलिए। आज का मैसेज ये है, वहाँ पे टीआरपीसी का क्या हुआ, ये सभी लोग पूछता है, जनगण जानना चाहती है क्यों वेतन नहीं दिया गया, क्या अवस्था है टीआरपीसी का, ये टीआरपीसी का अवस्था, और वेतन अभी तक हुआ ना नहीं हुआ, कितना हुआ, क्या नहीं हुआ, और आप लोग जितना भी जो जानना चाहिए वो फिर बताऊंगा। ये हुआ अभी टीआरपीसी का कंडीशन को मैं कह रही हूँ, वेतन क्यों रुका गया और कितना तक चला गया। तो अभी तो वेतन सैलरी तो ऑलरेडी मिल चुका, सैलरी 3 डेज का आगे, संक्रांति का 3 डेज आगे मिल चुका, लेकिन मिलने के बाद भी कर्मचारी कतिपय, मैं सब कर्मचारी को नहीं कह रही हूँ, कतिपय कर्मचारी वो डिस्टर्बेंस करना, कंटिन्यू डिस्टर्बेंस करने के लिए शुरू कर रही है। अभी फिर ये लोग ऑफिस में आकर कोई किसी को एमडी को कोई चिट्ठी लिखता है, कुछ लिखता है, ये टीआरपीसी में जो ओएसडी है, ओएसडी को हटाओ, वो बाहर का आदमी है, कैसे वहां पे घुस सकती है, ये सब बात कह रही है। और टीआरपीसी का चेयरमैन के हिसाब से वो अपना ख्याल मर्जी से चल रही है, ये सब बात चलते रहा। तो ये टीआरपीसी का चेयरमैन का पॉकेट से सैलरी नहीं जाती, सैलरी जाती है डिपार्टमेंट से, और डिसीजन होता है डिपार्टमेंट से। तो ये सब जानना चाहिए सबको, और जो डिपार्टमेंट तरफ से जहां भी कभी भी क्राइसिस हो, तो डिपार्टमेंट किस तरह उसको ओवरकम करेगा, वो कोशिश जारी रहती है। तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद हम लोग का जो जहां मिलना है, फिर हम लोग क्या किया, हम लोग का जो रबर सीट है इसको टेंडर किया है, वो टेंडर से कुछ पैसा निकल के आया, वो रबर सीट बेचने के बाद वो पैसा से हम लोग क्या किया, 63 लाख उन लोग को दे दिया, लेकिन बेनिफिशियरी अभी तक नहीं मिला। अभी तो कितना मिला देखो, यहाँ पे अक्टूबर का भी ड्यू है, बेनिफिशियरी का अक्टूबर का ड्यू है, लेकिन ऑफिस की तरफ से अक्टूबर का ड्यू है, इसको हाईलाइट नहीं किया गया हमको पहले,
बेनिफिशियरी नहीं मिलने से भी वो लोग अपना अपना कंप्लेंट करते रहते हैं, ऑफिस में आकर वो लोग कंप्लेंट करना नहीं आते, इसलिए हम लोग का पास ये सब अपडेट नहीं रहती है। तो अक्टूबर का भी ड्यू है, नवंबर का भी ड्यू है, दिसंबर का भी ड्यू है। इसी तरह हम लोग का यहाँ पे सैलरी का बहुत कुछ हैंडिंग हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी नवंबर अक्टूबर ड्यू तो खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया, और दिसंबर का और 25% हम लोग पेमेंट किया, और 65% अभी भी बाकी है, 75% बाकी है। तो ये बाकी को हम लोग बहुत जल्दी, कल नहीं तो परसों, आज से शुरू हो रहा है, कल नहीं तो परसों हम लोग ये पेमेंट फुल दिया जाएगा। किसको? बेनिफिशियरी को। तो बेनिफिशियरी को आज प्रेस माध्यम से मैं सभी को ये अनाउंस प्रेस का माध्यम से जाना चाहिए, बेनिफिशियरी का पास पहुंचना चाहिए। जितना भी हम लोग का जो बेनिफिशियरी है, इन लोगों को अभी नया रोल, नया रेवोल्यूशन आज मैं डिक्लेयर करना जा रही हूँ ये प्रेस का अंदर में। जितने भी हम लोग का बेनिफिशियरी है, इन लोगों को सब नेम, नंबर और अकाउंट नंबर नेक्स्ट मंथ से इन लोगों को डायरेक्ट यहाँ से दिया जाएगा, कहाँ पे जाके पेंडिंग ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जो जीरो बैलेंस जनधन खाता, ये मोदी का स्कीम है, सबको ये अकाउंट खोलने के लिए कहा था, लेकिन हमारा बेनिफिशियरी अभी तो ये शामिल नहीं हो पा रही। बंधन बैंक में खोला है, बंधन बैंक में लोन देती है, इसके बाद वहां पे कार्ड सर्च होता है, बहुत बेनिफिशियरी को सफर करना पड़ता है। तो इसलिए आज ये प्रेस का माध्यम में सबको मैं अपील करता हूँ, जितना भी टीआरपीसी का बेनिफिशियरी, टीआरपीसी के साथ जुड़ा हुआ है बेनिफिशियरी, सभी बंधन जनधन जो जीरो बैलेंस जो अकाउंट है, जनधन खाता, ये खुल के ये अकाउंट नंबर को ऑफिस में जमा देना, और डायरेक्टली नेक्स्ट मंथ से उन लोग का अकाउंट में डायरेक्ट हम लोग बेनिफिट को सैलरी दिया जाए, पेमेंट दिया जाए। ये आज की बहुत बड़ा एक डिक्लेरेशन है। तो इसलिए ये बात को मैं कॉकरोड से फिर बताऊंगा, क्योंकि बेनिफिशियरी मैक्सिमम कॉकरोड स्पीकिंग पीपल। तो तेवैसा हम साथी जो तो न जो तो सिनी बेनिफिशियरी रो, जो तो मीडिया डिवीजन तीन रो, जो तो कहां के खलाई गई जे टीआरपीसी बाय बाक सकलाई गई, टीआरपीसी ने ओरल टैक्स हमारो नाय, जे टीआरपीसी ने बेनिफिशियरी निरो जनधन जीरो बैलेंस ने खाता नो खुलो कोई अकाउंट खुलो कोई ये अकाउंट नंबर नो संग बाय डायरेक्ट निरो ने अकाउंट नंबर सिनी ऑफिसर जुमारो दी, आर ने बिसिंगो डायरेक्ट निरो नो अकाउंट तो खलाई गई पेमेंट हो सकना है। के भनिरो निरांग नो कसारो ले रोमायातै कसारो मायातै अब ने बांगैनो जो तो बेनिफिशियरी रो सकलाई जागे जे निरो जो तो न जीरो बैलेंस नि जनधन मोदी नि स्कीम जे अकाउंट न खुलो कोई जो तो निरो मान खानो नादी ते नावानी रिंदी खना रंदी सिसा रंदी। इकते दूसरी बात ये है, अभी नेक्स्ट मंथ से हम बेनिफिशियरी पहले मिलना है, इसके बाद सैलरी मिलना है। तो बेनिफिशियरी का ऊपर डिपेंड करके ये कॉर्पोरेशन चल रही है। जितना सरकार से हम लोग जितना जो सैलरी का अमाउंट मिलता है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ऑलरेडी 5-6 मंथ रनिंग होता है, और बाकी सब ये बेनिफिशियरी का कलेक्शन से होता है। আপনি বলছেন যে কর্মচারীরা বেতন পায়নি, তারা বেনিফিশিয়ারিকে আগে দেওয়ার জন্যই কর্মচারীরা বেতন পায়নি। হ্যাঁ, বেনিফিশিয়ারি ক্রাইসিস ছিল, তো বেনিফিশিয়ারিকে প্রথম দিয়ে কর্মচারীকে দেওয়া হবে। এখন থেকে बजट कितना है और सेंट्रल से कितना पैसा आपको मिलना था, नहीं मिल रहा है, किस कारण से नहीं मिल रहा है, और इस कारण से आपको दिक्कत हो रहा है, तो ये थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए। टोटल कितना एम्प्लॉय है और आपका अगला महीने से मैडम एक्सक्यूज मी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स विल द एम्प्लॉइज गेट सैलरीज ऑन टाइम। हम लोग कोशिश कर रही हूँ ऑन टाइम देने के लिए, लेकिन ये पूरा डिपेंड कर रही है अभी बेनिफिशियरी का प्रोडक्शन का ऊपर। মানে আগে মাস থেকে আগে বেনিফিশিয়ারিকে দেবেন, তারপর কর্মচারীকে দেবেন। অবশ্যই বেনিফিশিয়ারি যেহেতু ওনাদের কষ্ট, ওনাদের পরিশ্রমের दूसरा जो है টার্গেট এই, তাহলে তারা যেদিন আন্দোলন করছিল ওই আপনাদের ডেপুটি ম্যানেজার এই কথা বলেনি কেন যে বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হচ্ছে তারপরে আপনাদেরকে দেওয়া হবে? কি বলছে আবার বলুন তো? তারা যেদিন আন্দোলন করছিল ডেপুটি ম্যানেজার আপনার ডেপুটি ম্যানেজারের কাছে গিয়েছিল জানার জন্য, তখন ডেপুটি ম্যানেজার বলেনি কেন যে আগে বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হবে তারপর আপনাদেরকে দেওয়া হবে? ডেপুটি ম্যানেজারকে কি জিজ্ঞেস করছে?
তারা গিয়েছিল যারা কর্মচারী हाँ तो কি বলছে ডেপুটি ম্যানেজার ডেপুটি ম্যানেজার বলছে ক্যাশ ফান্ডের ক্রাইসিস আছে তার জন্য টাকা দিতে পারছে हाँ ফান্ড से क्राइसिस জন্য তো আটকে গেছে না তো যেটা আছে সেটা বেনিফিশিয়ারি কেউ আমরা দিতে পারছি না तो आप यही बोलना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट आपको सही टाइम में पैसा नहीं दे रहा है जो आपका डिमांड है? सही टाइम में भी नहीं दे रही है नंबर 1 और जितना सैलरी का जो मिलना था वो भी ओनली 4-5 मंथ चलता है फुल मंथ 4 ईयर का बजट नहीं मिलता क्लियरली फुल ईयर का बजट क्या है फुल ईयर का बजट देखो अभी पकड़ लो अगर 1 मंथ का अगर 36 लाख होता तो 12 मंथ का कितना आती है ठीक है ना और मिलते ही कितना है कितना करोड़ मिलता है 6 करोड़ जैसा है तो 4 मंथ में खत्म हो जाता है सैलरी लेकिन ये कॉन्स्टेंट क्यों चल रहा है? बार हम लोग रिमाइंडर लेटर किया है लेकिन ये है बात ये इस साल का जो बजट है बजट सेशन में वो फिर आना पड़ेगा वो भी तो एक प्रॉब्लम है बजट सेशन में अभी नहीं आया रिवाइज बजट नहीं हो रहा है तो इससे गवर्नमेंट भी बोल रही है हम लोग के पास बजट ये टीआरपीसी के लिए नहीं है अभी रिवाइज बजट में फिर हम डालना पड़ेगा बार ये बात को लेकर मैंने बार रिमाइंडर लेटर किया था सीएम को भी फाइनेंस मिनिस्टर को भी और टीआरपीपीटीसी का जो डिपार्टमेंट है हम लोग का इसको भी 3-4 बार दिया है हम लोग का फंड क्राइसिस हो रहा है जल्दी हम लोग को कुछ व्यवस्था करो क्या रिप्लाई आया मैडम रिप्लाई कुछ भी नहीं आया अभी तक कुछ भी रिप्लाई नहीं आया नो रिप्लाई बजट हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है ना हाँ तो लास्ट ईयर में जो बजट हुआ उसमें तो उसका हिसाब आ गया था कम से कम 7 करोड़ रुपीस चाहिए आपको ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर मीटअप करने Yes. लेकिन इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट 7 करोड़ यू आर गेटिंग ओनली a meager amount of 4 point something समथिंग हाँ only 3 crores Yes. how can you meet up this expenditure ए ये तो बात है जितना भी हम लोग के बेनिफिशियरी का साथ जो प्रोडक्शन आती same है government है why you are to suffer this same government वही है प्रॉब्लम हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट भी अच्छे से हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर रही है क्योंकि ये ये बताइए अंडर ना। कॉर्पोरेशन है तो फॉर वो कोऑपरेशन नहीं हो रहा है और हम लोग का सैलरी तो वो लोग तो एज पर गवर्नमेंट का सैलरी जैसे मिलते हैं एक तक लेकिन ये बात है कोई मैंने मेरा जिंदगी में नहीं देखा 1 तारीख वेतन नहीं मिला 7 तारीख को जाकर कर्मचारी लोग वर्किंग छूट के अपना ड्यूटी छूट के डेपुटेशन दे रही है और 6 दिन के बाद ही 1 तारीख नहीं मिला वेतन 7 तारीख को जाकर वहां पर जनता लेकर मूवमेंट कर रही है चेयरमैन का अगेंस्ट में ऐसा कोई हिस्ट्री है वहां पे त्रिपुरा में ना कोई इंडिया में 1 तारीख वेतन नहीं मिला 7 तारीख को मूवमेंट किया क्यों किया अच्छा बात ठीक है तो क्या है कोई बात नहीं इसके बाद भी वेतन मिल गया ऑन 3 डेज का ये सोमंती का वेतन मिलने के बाद भी फिर आकर वहां पर क्यों फिर हंगामा कर रही है इसको हटाओ ये करो वो करो ये पर्सनल क्या से आ रही है ये क्या कॉन्स्पिरेसी है वहां पे क्या कॉन्स्पिरेसी सालाना दार ही हो या टीआरपीसी का जो ट्रांक्विलिटी है पीस है डेवलपमेंट है इसको रुकाने के लिए कॉन्स्पिरेसी जो चल रहा है इसको कड़ा नजर से देखा जाएगा आपका और एक एजेंडा है मैडम कि आप लोगों ने डिपार्टमेंट को लिखा है कि फॉरेंसिक ऑडिट के लिए यस और ये भी है यहाँ पर जितना भी कॉर्पोरेशन में ये एक अनोखा चीज है फॉरेंसिक ऑडिट आज तक त्रिपुरा में नहीं हुआ ये बहुत मैसेज क्यों चाहते हैं आप फॉरेंसिक ऑडिट आप लोग का ये फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हमने डिपार्टमेंट को मैंने 2 टाइम्स रिमाइंडर किया फॉरेंसिक ऑडिट चाहिए ये डिपार्टमेंट में कब कितना इनकम हो रहा है कब कैसा वहां से निकल रही है कैसा ये निकल रही है ये सब फॉरेंसिक ऑडिट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को मैंने 2 टाइम्स चिट्ठी लिखा अभी तक नहीं हुआ तो अभी वी हैव डिसाइडेड ऑलरेडी अभी खुद डिपार्टमेंट कोई बाहर का एक्सपर्ट ऑडिटेड इसको लेकर हम फॉरेंसिक ऑडिट हम करना चाह रही यहाँ क्या चल रही है क्यों क्राइसिस हो रहा है और बेनिफिशियरी हर टाइम क्यों इन टाइम में नहीं मिल रहे हैं और सैलरी क्यों बेनिफिशियरी का पैसा से लेकर हम कर्मचारी लोग एंजॉय करना पड़ रही हो ये सब अभी हम खुद डिपार्टमेंट डिसाइड कर रही है ऑडिट देखा होगा এখন থেকে কর্মচারীরা 1 তারিখ বেতন পাচ্ছে না এখন থেকে না সামনে মাসে না যদি আমাদের কাছে পয়সা अवेलेबल থাকে তো 1 তারিখ আগেও পাইতে পারে এবং যদি না अवेलेबल যদি না থাকে তো 1 তারিখ পাইবে কি করে বেতন তো শেষ হয়ে গেছে কর্মচারীকে বেতন ভাতা তো 4 মাসই যেটা সরকারি দিচ্ছে এখন যেটা চলছে যেটা চলবে এটা তো বেনিফিশিয়ারি প্রোডাকশনের উপর ডিপেন্ড করবে তাহলে এতদিন যে মানে 1 তারিখ তারা বেতন পেয়ে গেছে মানে তখন কি ভালো চলছিল টিআরপিসি
এই জন্য এখন ফরেনসিক অডিট চাই। আগেও বেতন তাদেরকে দেওয়া হয় না। আপনাদের লাস্ট বলছি অডিট না, কবে হয়েছে? বেনিফিশিয়ারি মান্থলি প্রোডাকশন আছে। আপনারা এখানে পরিষ্কার করে বুঝে নেবেন, আপনারাই প্রথমে বুঝতে হবে, তবেই মিডিয়ার মাধ্যমে জনতা বোঝা যাবে। বেনিফিশিয়ারি মান্থলি প্রোডাকশন আছে। মান্থলি প্রোডাকশন বিক্রি করার পর এখান থেকে ইনকাম হয়, এই ইনকাম থেকে স্যালারি হয়। বুঝতে পারছে তো? এটা তো লিমিটেড না, ফ্লো, এটা তো মান্থলি আছে ইনকাম, মান্থলি প্রোডাকশন আছে, রাবার সিট বেচছে, তারপরে ইনকাম হচ্ছে, তারপরে স্যালারি মেকআপ করছে। তো এটা তো এই মাসে হঠাৎ করে আপনার বেতনটা পিছিয়ে গেল, এত বিগত 25-30 বছর ধরে বেতন ওয়ান টাইমে পেয়ে যাচ্ছে, 1 তারিখ পেয়ে যাচ্ছে, তখন কি মানে এরকম ক্রাইসিস ছিল না? দেখো, সরকারি পয়সা যখন আছে একসাথে আছে, হ্যাঁ, তো যখন ব্যাংকে থাকবো তখন অ্যাভেলেবল থাকবো। সরকারি পয়সা খতম হয়ে গেলে তার সব ডিপেন্ড করে ওই প্রোডাকশনের উপর। তো প্রোডাকশনের যদি ভালো করে আমরা টাইম মতে এটা কালেক্ট করতে না পারি, টাইম মতে আমরা যদি বিক্রি করতে না পারি, টাইম মতে আমরা যদি কস্ট ঠিক না পাই, তো টেন্ডার আমরা আবার রিটেন্ডার করতে হয়। তো সেখানে আমাদের পয়সা কভারেজ ক্রাইসিস হয়ে যায়। আর তারপরেও অন্যান্য খাতে আমাদের যেটা পুরনো এমডি আছে, অন্যান্য খাতে এখানে সেখানে পয়সা কি বলবে কাজের জন্য রেখেছিলেন, সেগুলোও আমরা পাইনি। সেজন্য এই মাসে আমরা ক্রাইসিস হয়ে গেছি। ম্যাডাম, পরের মাসে কি কর্মচারী দ্বারা সামনে বেতন পাবে না? কর্মচারীদের জন্য শুধু আপনারা প্রবলেম কেন? ডিপার্টমেন্ট জন্য বলো তো, আপনারা পেমেন্ট কি এখন দেখো, আপনারা সবাই কর্মচারীর জন্য ব্যস্ত। না, না, এই ডিপার্টমেন্টের কর্মচারীর জন্য দেয়, এই ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে ইয়েস, তো ডিপার্টমেন্টের জন্য পুষো। আপনারা শুধু কর্মচারী নিয়ে কথা বলে তো আবার কর্মচারীরা বলবেন আমাদের শুধু বেনিফিসিয়ারিদের পাওয়া নেই। তো কথা হচ্ছে এখন বেনিফিসিয়ারিরা যাদের মূল্যে, যাদের পরিশ্রমের মূল্যে এই ডিপার্টমেন্ট চলছে, যাদের পরিশ্রমের মূল্যে কর্মচারীরা বেতন মিলছে, তাদেরকে না দিয়ে আপনি নিবেন, তাহলে আপনি কত সেলফ সেন্ট্রিক, আপনি কত ব্যক্তি স্বার্থ। যার পরিশ্রমের মূল্যে আপনি স্যালারি এনজয় করছে, তাকে স্যালারি নিয়ে দিয়ে আপনি স্যালারি এনজয় করবে, তাহলে তোমার মতো স্বার্থপরতা দুনিয়াতে কেউ থাকবে না। আর ডিপার্টমেন্ট চলছে তাদেরকে উপর করে, যারা প্রোডাকশন দিতেছে আমাদের কাছে। তো আমি চাই স্যালারিও একসাথে যাও, কর্মচারী বেনিফিট একসাথেই যাবে, যদি অ্যাবিলিটি থাকে। আর যদি অ্যাবিলিটি না থাকে, 1 তারিখের মধ্যে আমরা অ্যাবিলিটি না থাকে, তাহলে কোথায় থেকে পাবে না। লাস্ট অডিট কবে হয়েছে ম্যাডাম? লাস্ট অডিট কখনো হয়নি, ওরা অডিটের এখন পর্যন্ত আমি বারবার চেয়েছি আমাদের ফাইন্যান্স, যেটা ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব আছে, অডিটের কোনো এখন রেকর্ড নেই। কি ফাইন্যান্স অফিসার যদি এটাই তো, সেজন্য এখন ফরেনসিক অডিট চাই। এই ডিপার্টমেন্টে কোথায় কোথায় ঘাটতি আছে, কমি আছে, কি চলছে, সেটা আমি নতুন করে আরো এই ডিপার্টমেন্টকে নতুন করে সাজাতে চাই। আর সাজাবো আপনার 2-3 মান্থ কি বাকি দেখো, এখন থেকে 0 থেকে আমি শুরু করছি। প্রথমে বলছি 0 থেকে, এখানে কোনো মাইনাস থেকে শুরু করছি, 0 বলবো না আমি, মাইনাস থেকে শুরু করছি। যেখানে আমাদের দেওয়া আছে এখানে দিতে পারছিল, তার মানে তো মাইনাস। এই ডিপার্টমেন্ট আবার মাইনাস रेवेन्यूতে আছে। 2-3 मंथ की बाकी देखो, ये डिपार्टमेंट किस तरह फिर रिवाइव होता है। मैडम, सुना था कि आपको भी सैलरी नहीं मिल रहा है अब तक। ये तो बहुत इंटरेस्टेड बात है। मैं तो सैलरी के लिए नहीं बैठा है, अभी तक मेरे सैलरी 1 पैसे भी मैं नहीं मांगा, अभी तक सैलरी 1 पैसा भी मुझे नहीं दिया। ये भी बहुत इंटरेस्टेड बात है। मैं बिना सैलरी से अभी भी काम कर रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, because you are putting your maximum time here, you are supposed to get this. ये तो This बात है, salary you deserve. ये सवाल को लेकर कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। তো আপনি বলছেন মানে গভর্নমেন্ট আপনাকে সহযোগিতা করছে না? যে যতটুকু আমাদের প্রয়োজন গভর্নমেন্ট সহায়তা করছে না, বলছি না। যদি সহযোগিতা না করে তাহলে ওই 33 মান্থ 4 মান্থ না পাবো না, এটা তো স্যালারি অ্যামাউন্ট, কিন্তু আমাদের যতটা আমাদের প্রয়োজন ততটা আমাদের কোঅপারেশন দিচ্ছে। কিন্তু আপনার কর্পোরেশনকে ম্যাডাম স্যালারিটা আলাদা ব্যাপার, এটা হচ্ছে আমার চেয়ারম্যানের স্যালারি আলাদা ব্যাপার। কেন না, এটা আপনারা সবাই জানেন, একজন মিনিস্টার অফ স্টেট র্যাঙ্কে আমাকে দেওয়া হচ্ছে। মিনিস্টার অফ স্টেট র্যাঙ্কে কিভাবে স্যালারি পাইবো সেটা আমার ক্যাবিনেট জানা নেই, তারা স্টাডি করতে করতে সময় শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখনো স্টাডি আছে তারা। that is very কিন্তু interesting. ইম্পর্টেন্ট, মিনিস্টার অফ স্টেটের র্যাঙ্কে তারা কিভাবে স্যালারি হবে তারা হয়তো এখনই নলেজ হচ্ছে না, সেজন্য স্টাডি চলছে। সেটা এটা আমার ব্যক্তিগত মেটা। How can we define it as a good governance? Under these circumstances, হ্যাঁ, এখন পর্যন্ত বেনিফিশিয়ারিদের কত টাকা 75% পেন্ডিং আছে। 75% অনলি অ্যামাউন্ট আমি বলছি, এটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টেড। ম্যাডাম আপনারা কোনো শেয়ার ক্যাপিটাল পান না বিজনেসের জন্য, অ্যাপার্ট ফ্রম দিস
the salary প্রথমে amount. আমি বলবো এখন পেন্ডিং কত আছে না পেন্ডিং আছে 2 crore 23 লাখ 50,125 2 crore 23 lakhs 50,125 बेनिफिशियरी को बाकी बैलेंस है लेकिन खुश खबर है ये हम लोग के पास ऑलरेडी आ चुका है जो टेंडर हम लोग किया था वो कल सब फिक्स किया है पेमेंट किया आज हम शुरू कर रही हूँ इसको फुल पेमेंट देने के लिए अभी हम लोग का पास मौजूद है तो कल से हम लोग शुरू कर रही है यहाँ पे भी एक सिस्टम है जो इधर उधर करके बहुत क्या है सिस्टम जाती है ना अभी से हम लोग कोशिश कर रही हूँ बेनिफिशियरी को डायरेक्ट इसका अकाउंट में दिया जाए अच्छा है ये बहुत अच्छा है কর্মচারীরা কি তাদের টাকা পেয়ে গেছে हाँ কর্মচারী যারা আন্দোলন করছে কর্মচারী যারা 10 তারিখ আন্দোলন করছে সংক্রান্তি 3 দিন আগে তারা নিয়ে নিচ্ছে তাদেরকে দিয়ে কারণ সামনের মাসে কি বেনিফিশিয়ারি কর্মচারী একসাথে বেতন পাবে কারণ এখন তো এবিলিটি খালি থাকলে একসাথে পাবে এবিলিটি না থাকলে যতটা পার্সেন্টেজ দেওয়া হবে তাকে ওই বেনিফিশিয়ারিকে দেওয়া হবে কারণ বেনিফিশিয়ারি প্রোডাকশন থেকে এই রেভিনিউটা আসছে তো বেনিফিশিয়ারির সাথে কোনো বেইমান করতে দেব না আচ্ছা আপনি যেমনটা বললেন মানে those employees who came on working day and raised slogan against their chairperson and officials, what action you are going to হ্যাঁ conduct? অ্যাকশন অলরেডি সুকস আজকে চলে গেছে ওয়ার্কিং ডে সেরে অফিসে এসে ধান্দা করার ফ্ল্যাগ উঠে এটা ভারতীয় জনতা পার্টিকে অবমাননা বানানো করছে মোদি কখনো শিখেনি অফিসে গিয়ে একজন কর্মচারী যাকে নিজের পার্টি পতাকা নিয়ে এখানে আদৌ কি তারা কি বিজেপি যদি বিজেপি আদৌ রিয়েলিটি বিজেপি হয় তাহলে তারা पार्टी के सम्मान तो राखतो वो कितना रियलिटी बीजेपी है ये तो कम्युनिज्म का थिंकिंग है आप लोगों ने कभी शेयर कैपिटल के लिए बोला था गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट को हम लोग डिपार्टमेंट के बार बार कहा था आगे क्या हुआ तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं भेजने के बाद 3-4 टाइम मैंने सीएम का सर भी मिला है और सबमिशन भी किया क्योंकि बिजनेस के लिए आपको यू नीड सीड मनी दैट कॉर्पस फंड यू नीड यस and that has to come in the form of share capital. यस अभी तो नहीं हुआ इसलिए ये सब हम धीरे धीरे करना चाह रही हूँ तो आपको मल्टीपल फ्रंट में आपको फाइट करना पड़ता है मल्टीपल पूरा मैंने कहा ना -डिग्री से मैंने चैलेंज करना पड़ी थी और मैं उम्मीद है मेरा बेनिफिशियरी सब रेडी है वो टीआरपीसी का पास उम्मीद है और टीआरपीसी का पास में और भी अपील करता हूँ जितना भी बेनिफिशियरी जुड़ो और बेनिफिशियरी का जितना हक है इसको दिलाने के लिए मैं तैयार हूँ मैडम ऑफिस को विजिट फैमिली को अपडेट भाई को ऑफिस को ओके ऑफिस की कंडीशन बेहाल जितना भी हम लोग का सेंटर है उस सेंटर में जितना भी हम लोग का कर्मचारी है टाइम होते वो लोग ड्यूटी नहीं करते मैंने कल भी जाकर देखा पूरा ऑफिस बंद है ताला बंद है कोई जगह में और कोई जगह में रजिस्टर भी कोई मेंटेन नहीं है अटेंडेंस का रजिस्टर मेंटेन नहीं है कर्मचारी का और कोई जगह में देखा जो संतोष चौधरी जो अभी जनरल सेक्रेटरी नाम से वो फ्लैग लेकर झंडा लेकर ये कर रही है उसका कोर्ट ऑफिस के अंदर में पता लिया कल जाकर देखा वहाँ पे एक जातीय पताका नेशनल फ्लैग वो इसी तरह नेग्लिजेंस वो आप लोग मीडिया में देखेंगे सब वीडियो है सिनेमा अंकल सब क्या है वो पिकअप किया था कलेक्ट किया था आप लोग देखेंगे जो व्यक्ति लोग एक तारीख वेतन मांगना जानती हो वो लोग अपना नेशनल फ्लैग को रेस्पेक्ट करना भी नहीं आती है और यहाँ पर का जो अटेंडेंस जो खाता है ना इसको ताला लगाकर बॉक्स का अंदर में क्या है जैसे कि वहाँ पे गुफोन जैसा गुप्तधन जैसा उसको ताला बंद करके रखते हैं अरे रजिस्टर पर अटेंडेंस पर तो ओपन रहना चाहिए जो भी आएगा वो अटेंड करके जाएगा अटेंड भी नहीं करना मिलता है वहाँ पे तो ये सब टीआरपीसी में कुछ जगह में बहुत घाटी कमी चल रही है इसको मैं जल्दी ठीक करेंगी কর্মচারীর উদ্দেশ্যে কি বলতে যাবেন हाँ কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন आज के ऑलरेडी सुकोस चले गए सुकोस से बोला पर से ऑल कर्मचारी के অল কর্মচারী বললেই এখানে মিস্টেক হবে সবাই কর্মচারী তো ওই দিনে শামিল হয়নি এবং কর্মচারী ওই দিনে যারা শামিল হয়েছে তারা আমাকে ফোন করেই বলছে ম্যাডাম কর্মচারী সেক্রেটারি সন্তোষ চৌধুরী নাকি বলছে ম্যাডামের সাথে আমরা কথা বলবো আমাদের বেতন 1 তারিখ কেন হয়নি আমাদের বেতন তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করার জন্য আমরা ম্যাডামের সাথে কথা বলবো সবাই আসুন তো এসে পড়ছে কিন্তু ম্যাডামের সাথে কোনো যোগাযোগ করেনি সন্তোষ চৌধুরী উনি আমার কাছে তো ডেপুটেশন দিতে পারতো ম্যাডাম আপনার সাথে আমরা কথা বলবো যদি ওনাদের যদি কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে প্রথমে চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলো চেয়ারম্যানের সাথে কথা না বলে বাইরে গিয়ে দান্দা দেখিয়ে মুভমেন্ট করা এটা কোন রুলটে গেছে তো
তো এখন আমি কর্মচারীকে আপিল করব, কতিপয় কর্মচারী আছে যেটা ব্যক্তি স্বার্থের জন্য, নিজের কর্মচারীকে এনজয় করছে, তাদের মিসগাইড করছে, মিসলিড করছে পুরা কর্মচারীকে। এখন কর্মচারী ওই দিনে অনেক যারা জানে তারা আসছে না, সামিল হচ্ছে না, আর যারা কর্মচারী নেই তাদেরকে ওই কিছু সংখ্যকে নিয়ে এখানে দান্দাবাজি করাইছে। আমি শুনছি তারা টিআরপিসি কর্মচারী নয়, তাদেরকেও নিয়ে নেওয়া হচ্ছে এখানে। তো আমি কর্মচারীদেরকে বলবো, এই টিআরপিসি অনেক চ্যালেঞ্জ করে আজ অব্দি থাকছে এবং বেনিফিশিয়ারিকে সামনে রেখে এই কর্পোরেশন এবং আমাদের যারা রিমোভ এরিয়াতে যারা আছে তাদেরকে সোশিও ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট করার জন্য এই কর্পোরেশন গঠন হয়েছে এবং সোশিও ইকোনমিক এম্পাওয়ারমেন্ট করতে পারছে। আজকে কারো বাড়িতে গাড়ি বাড়ি, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার এই রাবার চাষের মাধ্যমে হয়ে গেছে। তো সেটা আমরা গর্ববোধ করি। তো এই গর্বকে আমরা সুন্দরভাবে আগামী দিনে আরো নিয়ে যাব। কারণ মিসলিডে পা দেবে না, তাহলে যে মিসলিড করছে, মিসগাইড করছে, তার তো পানিশমেন্ট আসেনি। টাইম টু টাইম আপনারা খবর পাবে কি পানিশমেন্ট হবে। তো একজন যদি গলতি করে, 1000 জন যদি গলতি করে, তাহলে তার কপালে আপনাকেও ভুগতে হবে। তো আমি লাস্ট ওয়ার্নিং আজকে চলে গেছে, দুবারা যদি এইভাবে ওয়ার্কিং সেরে অফিসে এসে হাঙ্গামা করে, তাহলে তার পানিশমেন্ট কঠোর ব্যবস্থা হবে। কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? তারা আজকে শুকর চলে গেছে, যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে এখানে যারা আছে সবাইকে ওয়ার্নিং দেওয়া হচ্ছে দুবারা তাকে এরকম না হয়। আর বিশেষ করে যারা লিডিং করছে তাদেরকে একটু শুকর দেওয়া হচ্ছে 3 দিনের মধ্যে জবাব দেওয়ার জন্য। 3 দিনের মধ্যে যদি তাদের সুস্থ জবাব না হয়, তাহলে তার পরবর্তী পানিশমেন্ট আবার চলবে।